अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जी, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको पता होगा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बात की थी कि किस तरह से आप अपने जिगर की सेहत को यानी लिवर की जो हेल्थ है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपने जिगर का ख्याल रख सकते हैं, जिसमें मैंने हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट की बात की थी, उबले हुए पानी के इस्तेमाल की बात की थी और साथ ही मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अपने दवाइयों का इस्तेमाल खाम खा से जो हम खुद से कर रहे होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आपका जिगर की जो भी हेल्थ है वो बड़ी अच्छी से मेंटेन भी रहेगी और जनाब इसके साथ साथ आपका लिवर अपने तमाम काम बड़े अच्छे से आपकी बॉडी में करता रहेगा। आज जिस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है वो है हमारी किडनीज यानी हमारे गुर्दे। क्या हम ऐसा काम करें कि हमारे गुर्दे जो नेचुरली बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं वो अपना काम बहुत एफिशिएंटली, बहुत आसानी के साथ, बहुत रवानी के साथ करते रहें और हमारी किडनीज की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, क्योंकि किडनी फेलियर भी बड़ा बदकिस्मती से कॉमन होता जा रहा है। डायलिसिस वाले बहुत सारे पेशेंट्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे जो आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं तो आपकी किडनीज की हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। ठीक है जनाब, तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और इन सारी बातों को समझने की कोशिश करनी है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने जैसे कल भी अनाउंस किया था, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबके लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ रमज़ान शुरू होने से जस्ट बिफोर मैं लेके आ रहा हूँ। सो आपने मेरी वीडियोज़ को देखते रहना है और लाइक करते रहना है सो दैट वो सरप्राइज़ भी आपको मिले और सबके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे सीधे आ जाते हैं। सबसे पहला काम जो आपने किडनीज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करना है वो ये है जनाब कि आपने अपना वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, यानी आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जी पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए डेली बेसिस पे। आम तौर पे आपने सुना होगा कि जी 8 से 10 गिलास पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, बहुत जनरल अगर आप बात करें तो ये किसी हद तक सही है, लेकिन जब हम एक्चुअली हकीकतन बात करते हैं तो ये रिकमेंडेशन ये 8 से 10 गिलास वाली बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को इससे कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। अगर कुछ कम उम्र के लोग हैं या उनके डाइट कम है तो उनको हो सकता है इससे कुछ कम भी चाहिए हो। फिर आपके खाने में क्या चीज़ें शामिल हैं उनकी बेसिस पे भी ये पानी का इंटेक कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलहदा से इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, वो मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बना के समझाऊंगा कि जनाब हर बंदे की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी की जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो किस तरह से हम बड़े आसानी के साथ 2-3 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे सामने आई है, मेरी प्रैक्टिस से, वो ये है जनाब कि हम नॉर्मली पानी की जब बात करते हैं तो हम ज़्यादा बात करते हैं समर्स की यानी गर्मियों की। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बड़ा शदीद गर्मी का मौसम यहाँ पे होता है, 45 डिग्री सेल्सियस बड़ी आसानी से अक्सर शहरों में होता है और उसको भी इवन इंटीरियर सिंध में हम चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं तो 48-49 तक भी बड़ा आसानी के साथ जून जुलाई में मई में चला जाता है। तो जनाब जब हम पानी की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे जहन में आता है गर्मियाँ, और जब हम पानी की कमी की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो भी हम नॉर्मली गर्मी की बात करते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में ये बात प्लीज़ जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारे लाशऊर में ये बात है कि गर्मियों में पानी की कमी हो सकती है। तो नॉर्मली गर्मियों में हम पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, चाहे वो हम किसी भी फॉर्म में पिएँ, चाहे पानी की शक्ल में पिएँ उसको, चाहे हम लस्सी की शक्ल में पिएँ, चाहे दूध की शक्ल में, चाहे फ्रूट जूस की शक्ल में, चाहे नींबू पानी की शक्ल में, या और बहुत सारे ऐसे मार्केट में कुछ पाउडर्स भी आते हैं जिनको हम बना के तो वो इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों में हम पानी अपना फिर भी किसी ना किसी तरह पूरा कर लेते हैं। जो मेरी प्रैक्टिस से बात सामने आई है वो ये है कि असल मसला डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का वो हमें आता है सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में, क्योंकि ये वो मौसम होता है जब ठंड काफ़ी होती है और हमारा पानी पीने का दिल नहीं चाहता। सो पूरा दिन कई बार ऐसे होता है कि हम सिवाय इसके कि खाना खा रहे हैं उसके साथ हम पानी पी लें, उसके अलावा हम पानी नॉर्मली नहीं पीते। तो जनाब पानी की कमी का ख़ास तौर पे आपने ख्याल सर्दियों में ज़रूर रखना है। ठीक है जी, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा,
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी से आपको वो सिग्नल आ रहा है कि आपने जाके पानी पीना है। ये वो टाइम है जहां पे आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपने मुसलसल पानी पीते रहना है। जरूरी नहीं कि आपने हर वक्त एक एक ग्लास पीना है, बल्कि आप सिप्स में भी पानी आधा आधा ग्लास में इसलिए बात करूं क्योंकि जाहिर है रोजमर्रा जिंदगी में हम ग्लास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो आपने सिप्स में भी आप पानी पी सकते हैं या आप आधा आधा ग्लास करके भी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घटाघट करके एक एक ग्लास हर वक्त पिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको फील हो रहा है कि आपको प्यास लग रही है, उस वक्त ऑलरेडी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो चुकी है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी हर वक्त पीते रहें, सो दैट वो आपकी बॉडी को ये सिग्नल देने की जरूरत ही ना पड़े कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन है कि पानी का मतलब जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ प्लेन वाटर यानी जो आम पानी हम पीते हैं वो ही है। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, बल्कि पानी की कमी हम किसी फ्रेश फ्रूट जूस का जो हम घर में ताज़ा निकाल के जूस पी रहे हैं वहाँ से भी पानी मिलता है। हम सर्दियों में सूप्स पीते हैं, वहाँ से भी पानी मिलता है। इसी तरह हम दूध पीते हैं, वहाँ से भी पानी मिलता है। हम मिल्क शेक बना के पीते हैं, वहाँ से भी पानी मिलता है। हम दही के साथ फ्रूट को मिक्स करके स्मूदी बनाते हैं, वहाँ से भी हमें पानी मिलता है। तो कोई एक सोर्स नहीं है पानी पीने का, बहुत सारे सोर्सेज से हमें पानी मिल रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जनाब कुछ ऐसे खाने की अशिया हैं जिनका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी आपको पानी की कमी आपकी पूरी हो रही होती। अगेन ये भी एक बड़ा मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं जल्दी इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ऐसे खाने हैं, कौन से ऐसे फल या सब्जियां हैं जिनको आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पानी की कमी बहुत ज़्यादा पूरी हो सकती है वहाँ से। ठीक है जी। तो जनाब याद आपने ये रखना है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने पानी को मुसलसल सारा दिन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने पानी का इस्तेमाल मुसलसल करते रहना है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी किडनीज या गुर्दों की सेहत के हवाले से, वो है आपने अपनी खुराक में सोडियम का इस्तेमाल या नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। नमक यानी आम टेबल सॉल्ट सफ़ेद रंग का जिसको हम कहते हैं। WHO आलमी दायरा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिकमेंड करता है वो ये है कि जनाब आपकी डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम आपने नमक का इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम का सादा सा मतलब है 1 टीस्पून। और उस 5 ग्राम में क्योंकि नमक NaCl बेसिकली बना होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलके, तो उस 5 ग्राम में जो सोडियम हमें मिलता है वो 2300 मिलीग्राम मिलता है, यानी 2.3 ग्राम या 2300 मिलीग्राम। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट है जो आपने पूरे दिन में सोडियम की इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने आपकी किडनीज की, आपके गुर्दों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम किस तरह ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हम सोडियम का या नमक का इतना ही इस्तेमाल, यानी 1 छोटा चम्मच चाय का चम्मच हम नमक या उसमें से जो 2300 मिलीग्राम सोडियम है हम पूरे दिन में सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। पहली चीज़ तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि आप अपने टेबल से टेबल सॉल्ट, वो जो नमकदानी होती है, उसको प्लीज़ हटा दें। पाकिस्तान में बड़ी कॉमन ये चीज़ है कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि सालन में नमक कम हो या ना हो, वो चखने से पहले ही ऊपर से एक्स्ट्रा नमक उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे आपने बचना है। दूसरी चीज़ जनाब ये कि जब हम मिसाल के तौर पे अंडा बॉईल करते हैं या अंडे को फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर हम बेजा बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने नहीं करना। अपने टेबल से नमक को हटा दें। एक और जो इसके अंदर पॉइंट है, आजकल रेडी टू ईट मीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। यानी ये वो वाले चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो हम मार्केट से बनी बनाई लेके आते हैं डब्बों में, और कुछ ब्रांड्स की बड़ी मशहूर हैं, और उनको जस्ट ला के हमने वो बनी होती हैं, हमने जस्ट फ्राई करना है या उनको हम ला के फ्रीज कर देते हैं और जैसे ही हमने खानी है उसको जस्ट हमने फ्राई किया और वो तैयार है। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज़ों में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और आप उसके लेबल के ऊपर पढ़ सकते हैं कि नमक एक सर्विंग में जब आप इस्तेमाल करते हैं, एक सर्विंग खाते हैं तो उससे कितना नमक आपको मिलता है, तो आपको खुद इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें। तीसरी चीज़ जनाब बहुत कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं
पैकेट की चीज़ों को बच्चे भी बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं जनाब। पैकेट वाली जो इंस्टेंट नूडल्स जो 2-3 मिनट में तैयार हो जाती हैं, बहुत तरह का निम्को हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह के सूखे चिप्स और क्रिस्प्स हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े मशहूर भी हैं, बच्चे भी बहुत शौक से, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। उन चीज़ों में नमक बेइंतहा ज़्यादा होता है। बल्कि आप अगर ये एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, जब आप वो पैकेट ख़त्म कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप चिप्स खा रहे हैं, वो चिप्स ख़त्म हो गए, एंड पे जब आप वो पैकेट को अपने हाथ के ऊपर उठाएं तो उसमें बहुत सारा मसाला सा होता है। जब आप उसको चखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। इसी तरह से जब आप इंस्टेंट नूडल्स के अंदर एक वो टेस्ट मेकर होता है जो बेसिकली आप ऐड करते हैं बनाते हुए, अगर आप उसको खुद से चखें तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन आपको नज़र आएगा। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम करना है, ठीक है। और जनाब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि टेबल सॉल्ट, मिसाल के तौर पे अंडा तो हम जी नमक के बगैर खा ही नहीं सकते। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिसर्चर्स ने साबित किया है कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं, यानी ऐसे खुलिए जो ज़बान के अंदर आपकी जो भी आप खाना खाते हैं उसकी टेस्ट आपको बताते हैं, ये नमकीन है, मीठा है, तुर्श है, किस खट्टा है, किस किस्म का है। वो टेस्ट बड्स में एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की, और वो नॉर्मली 21 दिन या 3 हफ्तों में अडेप्ट कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक चीज़ खा रहे हैं और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने नमक ऐड किया है और नेक्स्ट डे से ये वीडियो सुनने के बाद आप वो 1 चम्मच कम करके 1/4 चम्मच कर लेते हैं, तो आपके टेस्ट बड्स को तकरीबन 21 दिन लगेंगे उसके साथ एडजस्ट करने में। 21 दिन के बाद आपको वो 1/4 चम्मच भी तकरीबन वैसा ही टेस्ट देगा जो 1 चम्मच दे रहा था। तो ये आपकी थोड़ी सी समझने की बात है। सो ये 2 मेजर काम अगर आप करेंगे तो आपकी जो किडनीज़ की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगी, और आपकी किडनीज़ जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन कर रही हैं, जो नॉर्मली डिटॉक्सिफिकेशन कर रही हैं, बॉडी में क्लींजिंग कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से करती रहेंगी, और आपको किसी किस्म की डिटॉक्स वाटर या किसी डिटॉक्स प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके, और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।